शेष भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। भारत के दुश्मन अब सावधान हो जाएं, क्योंकि समंदर का सिकंदर अब दुश्मनों के होश उड़ाने वाला है। भारतीय नौसेना अपनी ताकत को बढ़ा रही है और स्वदेशी तरीके से बने हुए युद्धपोत को ला रही है। इसका नाम इम्फाल है, जो जल्द से जल्द भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगी, जो समंदर में चीन की दादागिरी को खत्म कर देगा। दरअसल जंगी जहाज इम्फाल को भारतीय नौसेना में दिसंबर में शामिल किया जाएगा। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारी शामिल होंगे, जब भारत की बढ़ती ताकत दुनिया देख रही होगी, क्योंकि जंगी जहाज इम्फाल स्वदेशी है और इस युद्धपोत के 75% से ज्यादा उपकरण देश के अंदर ही बने हैं। पुराने युद्धपोत की तुलना में ये कहीं ज्यादा आधुनिक और शक्तिशाली है। इससे नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी और समंदर में चीन और पाकिस्तान से मिलने वाली चुनौतियों का सामना नौसेना बेहतर तरीके से कर पाएगी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, वो आपको इसकी ताकत से अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि इसकी ताकत इतनी है कि ये दुश्मन की नजर से बच सकता है और आसानी से दुश्मन की रडार की पकड़ में नहीं आएगा। इस युद्धपोत पर 300 नौसैनिक तैनात हो सकते हैं और यह आसानी से कई दिनों तक समुद्र में रह सकता है, जिससे दुश्मन को करारा जवाब मिल सकेगा। इतना ही नहीं, इसकी और भी खासियत है, जिसके बारे में भी आपको बता देते हैं। इम्फाल युद्धपोत की ताकत। इम्फाल युद्धपोत सबसे ज्यादा आधुनिक और शक्तिशाली है। युद्धपोत में 2 से 4 हेलीकॉप्टर भी तैनात हो सकते हैं। युद्धपोत में 4 पावरफुल गैस टरबाइन लगे हुए हैं। जमीन से हवा और जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल भी इसमें तैनात हैं। दुश्मन की पनडुब्बी को नष्ट करने वाला रॉकेट लॉन्चर भी इसमें है। इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि यह दुश्मन की नजर से बच सकता है। युद्धपोत में एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए ब्रह्मोस एंटी शिप मिसाइल सिस्टम भी लगा है। इस सिस्टम से 16 ब्रह्मोस मिसाइल फायर की जा सकती है। इसमें दुश्मन की सबमरीन को नष्ट करने के लिए रॉकेट लॉन्च और टॉर्पीडो लॉन्चर भी मौजूद हैं। इम्फाल जंगी जहाज की लंबाई 163 मीटर है और 7400 टन वजनी है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर ये इतनी ताकतवर क्यों है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि इसे बनाने की शुरुआत कहां से हुई और क्या आगे आने वाले समय में ऐसे कई और स्वदेशी युद्धपोत बनाए जाएंगे। दरअसल भारतीय नौसेना की ताकत में इजाफा करने के मकसद से साल 2013 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी गई थी। इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 4 जंगी जहाज तैयार किए जाने थे, जिसमें से 2 तैयार होकर तैनात हो चुके हैं और 2 तैनात होने हैं। पहला INS विशाखापत्तनम साल 2021 में ही भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है। INS मोर्मुगाओ इस प्रोजेक्ट की दूसरी शिप है, जिसे साल 2022 में नौसेना में शामिल किया गया था। अब इस साल दिसंबर में भारतीय नौसेना में इम्फाल शामिल हो रही है और अगले साल INS सूरत को नौसेना के बेड़े में शामिल कर दिया जाएगा। बात अगर इम्फाल की करें तो इम्फाल का समुद्री परीक्षण इसी साल अप्रैल में किया गया था, जो सफल रहा और अब इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया जा रहा है। हालांकि जब इसका परीक्षण किया गया तो इस बात की जानकारी खुद नौसेना की तरफ से दी गई और कहा गया कि स्वदेशी युद्धपोत इम्फाल के परीक्षण में सफलता मिली है। इससे आत्मनिर्भर भारत के तहत बढ़ती जहाज निर्माण क्षमता का भी पता चलता है। इम्फाल को अपने बेड़े में शामिल करने का फैसला दिखाता है कि नौसेना स्वदेशी हथियारों और प्लेटफॉर्मों की सुनिश्चित विश्वसनीयता पर अटूट फोकस कर रही है, जिसके बाद सबको इंतजार था कि आखिर कब ये नौसेना के बेड़े में शामिल होगा, और अब ये इंतजार खत्म होने जा रहा है। लेकिन अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि इस जंगी जहाज का नाम आखिर इम्फाल क्यों रखा गया और इम्फाल नाम रखने का मकसद आखिर क्या था, तो वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल समुद्री परंपराओं और नौसैनिक रिवाजों के अनुसार भारतीय नौसेना के युद्धपोतों और पनडुब्बियों के नाम प्रमुख शहरों, पर्वत श्रृंखलाओं, नदियों, बंदरगाहों और द्वीपों के नाम पर रखे गए हैं। इसलिए इंडियन नेवी ने इम्फाल के नाम पर युद्धपोत का नाम रखा है। खैर, अब यही इम्फाल दुश्मनों के सीने में डर पैदा करने का काम करेगा और बताएगा कि भारत किस तरह अपनी सेनाओं की ताकत को दोगुना कर रहा है। इसलिए अब दुश्मन देशों को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि अब इम्फाल भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने को तैयार है। फिलहाल ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।